हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर रहे होंगे। इस वक्त हम लोग जो है समुदाय, समिति और संस्था के PYQs को कर रहे हैं। तो 50 क्वेश्चंस हम लोगों के हो चुके हैं, तो आज ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संघ के सभी सदस्य विभिन्न सामाजिक पद से होते हैं, जिन्हें कहते हैं भूमिका, प्रतिष्ठा, स्तर या नाम। तो संघ के सभी सदस्य विभिन्न सामाजिक पद से होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर ऋण सहकारी संघ में होता है बुनाई, चमड़ा सिजाना, केश कर्तन, उपभोक्ता। तो गैर ऋण सहकारी संघ में होता है उपभोक्ता, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे समूह जो सनातन नहीं होते अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही प्रायः समाप्त हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। ऐसे समूह जो सनातन नहीं अपितु उद्देश्यों के पूर्ति के साथ ही प्रायः समाप्त हो जाते हैं। तो उद्देश्यों के पूर्ति के साथ समाप्त हो जाते हैं क्या? समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समिति समुदाय नहीं है परंतु एक समूह समुदाय में अंतर्निहित है। ऑप्शन ए है कथन सत्य है, बी है कथन असत्य है, सी है कथन आंशिक रूप से सत्य है, डी है कथन आंशिक रूप से असत्य है। तो एक समिति समुदाय नहीं है परंतु एक समूह समुदाय में अंतर्निहित है, ये कथन क्या है? कथन सत्य है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी जाति को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी जाति को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व नहीं है? भौगोलिक एकाकीपन, समुदाय का आकार, पिछड़ापन, विशिष्ट संस्कृति। तो कौन सा नहीं है इसमें? समुदाय का आकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थाओं का परिवर्धमान संस्थाओं का अधिनियमित संस्थाओं में वर्गीकरण दिया है। संस्थाओं का परिवर्धमान संस्थाओं तथा अधिनियमित संस्थाओं में वर्गीकरण दिया है। जॉर्ज सिमेल ने, समनर ने, स्पेंसर ने या पार्सन्स ने? तो किसने दिया है? समनर ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? समुदाय समाज का एक प्रकार है, समुदाय मूर्त है लेकिन समाज अमूर्त है, समुदाय में समानता एवं अंतर दोनों होते हैं, समुदाय निश्चित स्थान पर स्थित होता है। तो क्वेश्चन फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है। तो समुदाय समाज का एक प्रकार भी है, समुदाय मूर्त है लेकिन समाज अमूर्त है, समुदाय निश्चित स्थान पर स्थित होता है लेकिन समुदाय में समानता और अंतर दोनों होते हैं, ये कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। तो पहला देखिए, समुदाय है, फिर संस्था, संघ, संस्कृति, जाति, साझा मूल्य, श्रमिक संघ, हम की भावना। तो समुदाय क्या है? समुदाय है हम की भावना। तो समुदाय है हम की भावना। फिर संस्था क्या है? जाति है। संस्था क्या है? जाति है। फिर संघ क्या है? संघ है श्रमिक संघ। और संस्कृति क्या है? साझा मूल्य। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन सी सही है। 4, 1, 3 और 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्या का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्या का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है। साहचर्य, समुदाय, संस्था या संस्कृति। तो इसमें क्या सही होगा आंसर? संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन निर्वाह के एक क्षेत्र को जो कुछ मात्रा एक सामाजिक सुसंगतता एवं समानता द्वारा निर्दिष्ट होता है कहते हैं। सामाजिक जीवन निर्वाह के एक क्षेत्र को जो कुछ मात्रा तक सामाजिक सुसंगतता एवं समानता द्वारा निर्दिष्ट होता है कहते हैं सामाजिक समूह, समाज, समुदाय या समिति। तो क्या है? समुदाय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह व्यवस्था जो व्यक्तियों के व्यवहार को उनके आदेशक चरित्र के माध्यम से क्रमबद्ध और संरचित करती है, उसे किस शब्द रूप में निरूपित किया गया है? एक संस्था, एक सामाजिक संरचना, एक सामाजिक व्यवस्था या एक संस्कृति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय का उदाहरण कौन सा नहीं है? रेड इंडियंस, मूरिया, अंडमान आइसलैंडर्स, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो कौन सा सही होगा? डी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समिति के तत्व हैं? अव्यक्तिक, प्रतिस्पर्धात्मक, दीर्घकालिक संबंध, संविदात्मक, व्यक्तिपरक, गणनात्मक संबंध, व्यक्तिगत, दीर्घकालिक, संविदात्मक संबंध, भावात्मक, स्वतः स्फूर्त, प्रतिस्पर्धात्मक संबंध। तो इसमें कौन सा सही है? समिति के तत्व हैं, संविदात्मक भी है, व्यक्तिपरक भी है और गणनात्मक संबंध भी है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय में परिवर्तन आते हैं क्योंकि समाज गतिशील है, समाज क्रांतिकारी है, समाज परिवर्तन को पसंद करता है या समाज स्थिर है? तो समुदायों में परिवर्तन आते हैं क्योंकि क्या है? समाज गतिशील है। क्या है? समाज गतिशील है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण का क्वेश्चन है ये। देखिए, एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता, और कारण है जाति का सामाजिक सामंजस्य तो होता है परंतु उसमें समुदाय के क्षेत्रीय आधार का अभाव रहता है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही है मगर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए सही है, क्योंकि क्या है, देखिए, जाति का सामाजिक सामंजस्य तो होता है लेकिन समुदाय के क्षेत्रीय का जो आधार है वो अभाव रहता है। जैसा कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, अतः एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता। अतः कभी कथन ए तथा तर्क आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्थाओं के विकास में पहला चरण है? प्रथाएं, सामूहिक अनुभव, विचारधारा या रूढ़ियाँ? तो संस्थाओं के विकास में पहला चरण क्या है? विचारधारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज का एक उदाहरण है समितियों का, समुदायों का, क्षेत्रों का या राष्ट्र का? तो ग्रामीण समाज का एक उदाहरण क्या है? समुदायों का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समूह के रूप में जनजातीय समाज निम्न में से किसके समीप है? समुदाय के, समिति के, जाति के या गोत्र के? तो सामाजिक समूह के रूप में जनजातीय समाज किसके समीप है? समुदाय के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? एक व्यापारिक संघ, वर्ण, एक राजनैतिक दल, जनजातीय समूह? तो समुदाय का उदाहरण क्या है? जनजातीय समूह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में निम्न में से कौन सा तत्व कोई भूमिका नहीं निभाता? स्कूल, कानून एवं व्यवस्था, प्रथाएं एवं जनरीतियाँ, सामाजिक संस्कृति? तो सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में कौन सा तत्व कोई भूमिका नहीं निभाता है? देखो, कानून और व्यवस्था निभाता है, प्रथाएं और जनरीतियाँ भी निभाती हैं, सामाजिक संस्कृति भी निभाती, लेकिन स्कूल कोई भूमिका नहीं निभाती। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निवास करने वाले समुदाय के बढ़ते घनत्व का सही अनुक्रम बताइए। शहर, महानगर, गांव या नगर? तो पहले देखिए, गांव होगा, गांव, फिर नगर, फिर शहर, फिर महानगर। तो इसमें सबसे पहले क्या है? थर्ड, गांव फिर नगर, चौथा, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुदाय से संबंधित है? यह अमूर्त है, यह स्थूल है, हम की भावना की अनुपस्थिति है, सदस्यता ऐच्छिक है? तो कौन सा कथन समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन बी, यह स्थूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों का समूह जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति संगठित किया जाता है कहलाता है समुदाय, संस्था, संघ या समाज? तो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या संगठित किया जाता है? संघ, यानी कि समिति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा गठित एक संगठन को कहते हैं
क्या कहते हैं? संघ कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संस्थाएं नियंत्रण के माध्यम हैं, संस्थाएं तुलनात्मक रूप से स्थायी होती हैं, और संस्थाएं मानकीकृत मानदंड हैं, या उपरोक्त सभी। तो संस्थाएं नियंत्रण का भी माध्यम है, संस्थाएं तुलनात्मक रूप से स्थायी होती हैं, और संस्थाएं मानकीकृत मानदंड भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो समुदाय, समिति और संस्था के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सी समाज की प्रमुख संस्था नहीं है? अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिरीकरण, राजनीति या परिवार। तो समाज की प्रमुख संस्था कौन सी नहीं है? समाज की प्रमुख संस्था देखो, अर्थव्यवस्था भी है, राजनीति भी है, परिवार भी है, लेकिन सामाजिक स्थिरीकरण नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये समुदाय, समिति और संस्था के PYQs को हम लोग कर चुके हैं। अब कल के वीडियो में हम लोग सामाजिक प्रक्रियाएं, जिसमें सहयोग, व्यवस्थापन, प्रतिकूलन, एकीकरण और आत्मसातकरण के क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।